आपने 2-3 बातें बहुत अच्छी बताई। इतनी दीक्षाएं होने का लाभ क्या है? जब इतनी जमात हमारे आध्यात्मिक पथिकों की है, उसके बाद भी समाज में आडंबर है, प्रदर्शन है, दिखावा है, कुरीतियां हैं, उसके बाद भी जब इतना कुछ है, तो फिर ये दीक्षाएं एक समूह बना करके ये समूह को इकट्ठा करने का समाज को क्या मिल रहा है? मोटी बात ये है। और इससे समाज पर जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं, आपने जो बात की 30-30 वर्ष के हमारे युवा, उनको शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही है, और ये जो बैलेंस समाज के ढांचे को गड़बड़ कर रहा है, आपका मुख्य जो दर्द है, पीड़ा है, या जो सवाल है, वो इसी संदर्भ को लेकर के है। राइट। नमस्कार, मैं संजय सरन, आप सबका सादर अभिनंदन। दर्शकों, आज बात करेंगे जैन धर्म के आध्यात्मिक परिवेश में दीक्षा संस्कार। क्योंकि दीक्षा संस्कार होता है तभी आप ग्रस्त जीवन से आध्यात्मिक जीवन के पथिक बनते हैं। और आध्यात्मिक जीवन के पथिक बनना ये हर किसी के सौभाग्य में नहीं होता। जिसके सौभाग्य में होता है उसके कोई प्रारब्ध के अच्छे कर्म होते हैं कि वो आध्यात्मिक क्षेत्र में जाता है। पर सामाजिक ढांचे में आध्यात्मिक ढांचे के साथ सामंजस्य रहना चाहिए, समन्वय रहना चाहिए। स्वतः प्रेरणा से वैराग्य की भावना आती है, और अगर आप आध्यात्मिक पथ में जाते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन कई बार अगर आप प्रेरणा देते हैं, आप कोशिश करते हैं, और वो कोशिश सामाजिक ढांचे में कहीं बिखराव का कारक बनती है, कहीं चिंतन मनन का कारक बनती है, कहीं उसके बैलेंस को वो खत्म करने का कारक बनती है, तो फिर ये निश्चित रूप से दीक्षा संस्कार पर भी बात होती है। और आज मैं जिस विषय पर आपके सामने हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि दीक्षा संस्कार सौभाग्य का प्रतीक है। लेकिन जब पुरुष और महिला के अनुपात की बात चल रही है, और वहां पर अगर आपके समाज में महिला वर्ग का अनुपात वैसे ही कम है, और फिर कोई प्रेरणा महिलाओं के अनुपात को और अधिक गड़बड़ कर देती है, एक साथ महिला वर्ग की दीक्षाएं होती है, तो फिर आप सोचिए सामाजिक ढांचे में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। मेरे साथ आप जिस चेहरे को देख रहे हैं, बेंगलुरु कर्नाटक से समाज सेवी हैं, उद्योगपति हैं, और सोशल मीडिया में समाज के परिदृश्य में अपनी बातें लिखते रहते हैं, अपनी बातें कहते रहते हैं। इन्हीं के कुछ संवाद, कुछ मैसेज, कुछ पोस्ट इसी विषय पर कि जैन धर्म में हमारी बहन बेटियों की जो दीक्षाएं होती है, जिस तादाद में होती है, उनकी पोस्ट में कुछ गंभीर चिंतन था, सवाल थे, लेकिन सवाल के साथ सामाजिक ढांचे की चिंता थी। तो आज बाबू भाई मेहता साहब हमारे साथ हैं, और हम उन्हीं से जानेंगे। उन्होंने जो पोस्ट लिखी, अपनी बात लिखी, जो मन में चिंता आई, मन में विचार आया। मेहता साहब, बहुत बहुत स्वागत डिजिटल फर्स्ट न्यूज में। आपकी सर हमने पोस्ट पढ़ी थी जिसमें आपने जो जैन धर्म में हमारी बहन बेटियों की दीक्षाओं की जो तादाद है, उससे जो सामाजिक ढांचे में जो एक संतुलन बिखर रहा है, उस पर आपकी चिंता थी। और मैं जानता हूं कि कई जगह बात होती है तो इस पर समाज के लोगों की सहमति भी है। लोग भी बोलते हैं कि भाई सवाल तो सही है। क्या कहना चाहते हैं अपनी पोस्ट के संदर्भ से, अपनी बात को खुले रूप में? दीक्षा का कोई विरोध कर ही नहीं सकता जी। दीक्षा लेना, ये मन में आना, ये भी एक पुण्य का काम है, या उसके कर्मों का फल है। बिल्कुल। मगर पहले ही जैन समाज में लड़कियों की कमी है, उसमें लड़कियों की दीक्षा 80% हो रही है, तो कहां न कहां समाज का ढांचा बिगड़ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और मैं जहां भी बात करता हूँ, बड़े बड़े ट्रस्टी भी बोलते हैं कि भाई इतनी दीक्षा हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, और ऐसा आवाज उठती है कि भाई पैसे के लालच देके भी दीक्षाएं दिलाई जा रही है। तो कहां का समाज में फिर लड़कियों की कमी नहीं, लड़के 30-30 साल के लड़के खड़े हैं आज, फिर दूसरे समाज से लड़के आएगी, तो जो धर्म का महत्व कैसे भी कम हो जाएगा। जो आज अपना तप त्याग, उस पर अपना जो धर्म है जी, वो जो बाहर के समाज की आएगी वो समझ नहीं पाएगी, और धर्म तो ऐसे भी धीरे धीरे खत्म होने का कगार पे आ जाएगा। आप कह रहे हैं जो परंपराएं हैं, वो परंपराएं फिर उस रूप में जीवंत नहीं रहेगी। आप 50% तो परंपराएं कम हो जाएगी, तो धर्म की तो हानि हो रही है।
दीक्षा का विरोध कोई नहीं करेगा, बिल्कुल सही है। बट इतने साधु संत होने के बाद भी समाज में कुरीतियां बढ़ रही है, फिर दीक्षा का क्या फायदा हो रहा है? अच्छा, लोग बोलते हैं कि दीक्षा भी एक मजाक बन के रह गई है, आडंबर, इतना आडंबर, दीक्षा दानेश्वरी, दीक्षा की पदवी हासिल करने के लिए कर रहे हैं जी। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। और दीक्षा के लिए भी कुछ नियम होना चाहिए, जो मैंने लिखा था कि भी दीक्षा के लिए नियम होना चाहिए, बाल दीक्षा पे बंदी होनी चाहिए। भले ही कोर्ट केस हम एक समय में जीत के आ गए, इसका अर्थ ये नहीं कि हम सही रास्ते पे। मुझे लगता है कि जब 18 साल के बाद आपका आधार कार्ड बनता है, आपका मतदान का अधिकार मिलता है, बाल कामगार पे गवर्नमेंट की बंदी है, फिर दीक्षा क्यों? दीक्षा वो कम से कम 18 या 21 साल के बाद ही होनी चाहिए जी। और दीक्षा के लिए भी कुछ नियम होने चाहिए। हर चीज को जो समाज में नियम है, बिजनेस में नियम होते हैं कि कम से कम वो बीकॉम ग्रेजुएट होना, 5 साल समाज की जो भी स्कूल है या हॉस्पिटल है या समाज के कोई भी गांव-गांव में जाके धर्म का प्रचार करना, बाकी सब धर्मों का, मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सिख लोगों का धर्म हो, उसके बारे में स्टडी करना। और दीक्षार्थी समाज के लिए, खुद के आत्मकल्याण के लिए तो करेगा, पर समाज के उन्नति के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में हो रही कुरीतियों को बंद करने के बारे में उसके क्या विचार है, वो कभी एक भी दीक्षार्थी को मैंने देखा नहीं। तो आपने मेहता साहब, आपने 2-3 बातें बहुत अच्छी बताई। इतनी दीक्षाएं होने का लाभ क्या है जब इतनी जमात हमारे आध्यात्मिक पथिकों की है, उसके बाद भी समाज में आडंबर है, प्रदर्शन है, दिखावा है, कुरीतियां हैं, उसके बाद भी जब इतना कुछ है, तो फिर ये दीक्षाएं एक समूह बना करके ये समूह को इकट्ठा करने का समाज को क्या मिल रहा है? मोटी बात ये है। और इससे समाज पर जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं, आपने जो बात की 30-30 वर्ष के हमारे युवा, उनको शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही है, और ये जो बैलेंस समाज के ढांचे को गड़बड़ कर रहा है, आपका मुख्य जो दर्द है, पीड़ा है, या जो सवाल है, वो इसी संदर्भ को लेकर के है। राइट। मोटी बात आपकी यहीं पे आ रही है। 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण रूप से जा रही है कि हमारे समाज के युवा एक उम्र की सीमा को पार कर रहे हैं, उनको उचित जो है जीवन साथी नहीं मिल रहा, और इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है कि अदर कास्ट के लिए कोई विरोध नहीं है, सबका सम्मान है, सारी कास्टें अच्छी है, लेकिन हर समाज की अपनी परंपराएं हैं, अपने धर्म की परंपराएं हैं, अपनी मर्यादाएं हैं। जो परंपराएं आपके डीएनए से आती है, वो परंपराएं बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसमें श्रद्धा बतानी नहीं पड़ती, वो श्रद्धा पीढ़ियों दर पीढ़ियां जाती है। यही बात कहना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है जी कि आडंबर इतना बढ़ गया कि दीक्षार्थी भी, जैसे वो फैशन शो चल रहा है, रैंप पे आते ना, वैसे दीक्षार्थी आती है। बिल्कुल। उनका ड्रेस कभी पंजाबी होता है, कभी कव्वाली टाइप होता है, और इतने नाचते हैं, जबकि 10 साल की बच्ची भी महाराज साहब के सामने नाचने नहीं चाहिए, ऐसा मर्यादा कहती है, सभी साधु लोग बोलते हैं जी। और ऐसा लिखा हुआ भी है करके साधु बहुत बोलते हैं। वो क्या नाचती है, क्या लोग उसको उठा के ये करते हैं। तो कान का नई पीढ़ी को ये सब पसंद नहीं आ रहा है। नई पीढ़ी आजकल एजुकेटेड, फुल एजुकेटेड हो रही है, माइंड एजुकेटेड हो रहा है। उनको अगर धर्म में जाना है तो सिंपल सिटी में जाना होगा। तो ये आडंबर देख के भी आपने बहुत बड़ी बात कही कि जो संसार को छोड़कर, ग्रस्त जीवन को छोड़कर अध्यात्म के जीवन में आ रहा है, वो भी बड़े वैभव के साथ, बड़े आडंबर और पाखंड के साथ, बड़े लाभ लश्कर के साथ आ रहा है। और मैंने कुछ दृश्य ऐसे भी देखे हैं जहां पर सोने के आभूषण पहने हुए होते हैं और होते हैं, उनको जब खोला जाता है तो ऐसे खोल करके उछाला जाता है। तो ये तो एक आध्यात्मिक जो क्षेत्र में जा रहा है, ये तो उसकी मर्यादा नहीं कहती, मर्यादा नहीं है। और एक तरफ से लक्ष्मी का अनादर है, तो लक्ष्मी का अनादर है, बिल्कुल। तो वो हिसाब से। और महाराज साहब लोगों के भी आजकल कुछ महाराज साहब, मैं सबके बारे में बोलता हूँ कि मार्केटिंग कि मैं कितना वीआईपी हूँ, मैं कितना बड़ा हूँ, ऐसा एक कॉम्पिटिशन इनडायरेक्टली साधु भगवंतों में भी, कुछ साधु भगवंतों में चल रहा है। ये सभी समाज के लिए हानिकारक का कुछ चल रहा है, और मैं कैमरे के सामने कह रहा हूं एक बड़ी संख्या में चल रहा है। अपवाद स्वरूप राइट ही आपको ऐसे मिलेंगे जो पूरी मर्यादा और पूरी परंपरा में चल रहे हैं, जिनको फेमस होने का शौक नहीं है, जिनको वीआईपीज की का नशा नहीं है, जो अपनी मर्यादाओं और परंपराओं में जीते हैं। और ऐसे साधु संत जो मर्यादा परंपरा में जीते हैं, वो अपने पास आने वालों को भी मर्यादा परंपरा में रखते हैं। राइट। और अभी देखिए आपकी 18,000 साधु जैन समाज में है। आज स्वामीनारायण
धर्म जो है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार धर्म जो है, इस्कॉन धर्म जो है, वो सभी 150-200 साल का इतिहास है। और उनके साधु 300 साधु स्वामीनारायण के हैं, पर उनका एक साधु बोलता है तो 10 हजार की भीड़ आती है और अपने में यहाँ भीड़ बुलानी पड़ती है। तो इतना दीक्षा लेके भी क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। स्कीमें रखनी पड़ती है, अलग अलग तरह स्कीमें रखनी पड़ती है, लालच देना पड़ता है, जैसे दुकानों में स्कीमें होती है। और उनका धर्म पूरी दुनिया वाले मानते हैं और हमारा जैन धर्म जैनी भी नहीं मान रहा आजकल। तो कुछ तो व्यवस्था में गड़बड़ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दीक्षा का विरोध नहीं है, पर सिस्टम में कहा तो अपने गड़बड़ है और कोई चिंता करता नहीं, कोई मंच नहीं है कि जो समाज के बारे में चिंता करे। इसलिए दीक्षार्थी के लिए नियम होने चाहिए, वो नियम के हिसाब से अगर दीक्षा होगी तो अलग बात है। अगर मन से भावना उठे, मन से वैराग्य उठे, अलग बात है, उसको तो रोका भी नहीं जा सकता, वो रुक भी नहीं सकता पति। लेकिन आप प्रेरणा देकर के, तैयार करके, अलंकार देकर के, और कई जगह सुना हमने भी है, पता नहीं कितना सत्य है, पैसे का भी लालच लो, तो ये दीक्षाएं खरीदी नहीं जा सकती। ये धर्म का काम है साहब, ये व्यापार नहीं है। तो ये जो इस ढंग के जो उदाहरण मिलते हैं, समाज को सोचने के लिए मजबूर करते हैं। अगर प्रबुद्ध लोग, विचारवान लोग, जिनके पास समाज की गाड़ी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है, अगर आप आज नहीं सोचेंगे तो आने वाली पीढ़ियां आपको कोसेगी। सवाल होगा, क्योंकि हमारी अपनी परंपराएं, हमारी अपनी मर्यादाएं, हमारी अपनी मान्यताएं भी कहीं ना कहीं खंडित होती हुई नजर आएगी। तो मेहता साहब, आपने जो बात उठाई, और मुझे विश्वास है आप जब अपने लोगों के बीच बात करते हैं तो लोगों का समर्थन मिलता होगा। ये अलग बात है कि लोग सामने आकर के नहीं बोल पाते। 99% मिलता है। मैंने जिससे बात की, अच्छे से ट्रस्टी और अध्यक्ष भी बोलते हैं कि भाई इतने दीक्षा की तो मजाक जैसे लग रही है जी, और ये हकीकत है। तो विरोध नहीं है, पर चिंतन करना जरूरी है। सभी गुरु भगवंतों को, आगेवानों को मैं विनती करता हूँ कि इस पर चिंतन करें और कुछ नियमावली के हिसाब से दीक्षा दीजिए। और जो जहाँ दीक्षा समारोह हो रहे हैं वहां पर भी जो अति दिखावा हो रहा है, अति प्रदर्शन हो रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। एक आत्मा, जीवात्मा अपने सांसारिक जीवन को छोड़ करके आध्यात्मिक जीवन में जा रही है, उसके लिए इस तरह का जो जलवा है वो दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर जलवा दिखाएं तो त्याग का, तप का वो जलवा दिखाएं, क्योंकि उसका रास्ता वो है। तो इन सब बातों पर विचार करना समाज की भी जिम्मेदारी है और आध्यात्मिक पथिकों की तो विशेष जिम्मेदारी है। जैसे जैन संप्रदाय में कुछ संप्रदाय है, उसमें दीक्षा इतनी सिंपल होती है कि मालूम नहीं पड़ता दीक्षा हो गई है। जी बिल्कुल, वो दीक्षा कहलाएगी। आप तो आडंबर बता रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं हम संसार छोड़ रहे हैं, ये नई पीढ़ी को नहीं पाएगा। बिल्कुल सही बात है। आज की युवा पीढ़ी सवाल करती है साहब, उनसे जब पूछा जाता है आप वहां जाइए, उनके दर्शन कीजिए, वो पूछते हैं, वापस जवाब देते हैं क्यों, क्या होता है वहां पर, तो हमने ऐसा रंग ढंग देखा है, तो फिर वहां पर जाने से क्या होगा। और ये सवाल कहीं ना कहीं आपके परिवार में भी आपके बच्चे कहीं ना कहीं आपको देते होंगे। ये सब जगह की बात है, आम बात है, इसलिए सोचना पड़ेगा। और मेहता साहब ने जो ये सवाल उठाया है वो सवाल बड़ा प्रासंगिक है। इनके व्हाट्सएप मैसेज को पढ़ने के बाद जब मैं बेंगलुरु आया तो मैंने इनसे निवेदन किया कि आपका जो हमने एक संदेश पढ़ा था, मैं चाहता हूं वही संदेश लोगों तक जाए। और हमारे वे प्रबुद्ध लोग जो कमरे में बैठकर तो कहते हैं कि हाँ साहब ये गलत हो रहा है, लेकिन बाहर बोलने में संकोच करते हैं, या फिर उनका कोई स्वार्थ है जिसकी वजह से वो नहीं करते। तो मेरा निवेदन है, अगर स्वार्थ है तो छोड़िए, और संकोच है तो उसको भी छोड़िए, क्योंकि जहां जागृति की आवश्यकता होती है वहां बोलने वाला अगर नहीं बोलेगा तो इसका खामियाजा आपकी आने वाली पीढ़ियों को चुकाना पड़ेगा, और वो आने वाली पीढ़ियां आपको कहीं ना कहीं कोसेगी। तो फैसला आपका। विषय बड़ा गंभीर, बड़ा जीवट, और इस विषय पर मेहता साहब जी ने अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को, अपने विचार को आपके सामने रखा। कोई खास बात अगर कोई छूट गया हो, कुछ कहना चाहते हो तो आप अपनी बात कह दीजिए। बस बाकी जो बोलना तो बोल दिया मैंने कि जहाँ समाज का ढांचा बिगड़ रहा है तो उसके बारे में चिंतन करें। और ये सभी को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इसको अन्यथा न ले। धर्म का विषय है, मैं इतना बोलना नहीं चाहिए, फिर भी मुझे लगता है कि कहाँ गुरु भगवंत और समाज उस पर चिंतन करें। जय जय। बोलना नहीं चाहिए ना, बोलना चाहिए। अगर समाज के जागृत व्यक्ति हैं, समाज के जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो बोलना चाहिए।
और अगर अपने अपने कहीं कुछ नीत स्वार्थों में बैठे हैं तो फिर खामोश रहिए, फिर चुप रहिए, बरोबर, फिर आपकी जिम्मेदारी यही है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आकर के अपने जवाब दीजिएगा। वीडियो वैसे जैन समाज का है, लेकिन सभी समाज के लोग इस कहीं ना कहीं अपने अपने समाजों में भी चिंतन करें, मंथन करें, विचार करें। आडंबर पर, प्रदर्शन पर, दिखावे पर, ये सभी समाजों में कहीं ना कहीं बात आ रही है। और कमेंट बॉक्स पर आकर के अपने विचार लिखें। हमने अपना जो कुछ भी कहा है वो किसी पर टारगेट नहीं है, किसी पर आक्षेप नहीं है। समाज की ज्वलंत समस्या है और उस पर बोलना समाज की हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। एक पत्रकार होने के नाते मेरी जिम्मेदारी अधिक बढ़ती है। मैंने अपनी उसी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। फिर भी कोई शब्द अगर किसी के दिल को लगा हो तो फिर उसे शब्द को छोड़ दीजिएगा और जहां जो उचित लगा हो उसको ग्रहण कीजिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।